पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल से मुतालिक भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान पर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्ज़ाम गलत है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। भारत का इल्ज़ाम इबादत गाहों को निशाना बनाने से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हम तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा झूठा करार। गोल्डन टेम्पल के सरबराह ज्ञानी अमरजीत सिंह ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। एक बयान में गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा गलत है। कहा कि भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी, बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने यह दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान की आलमी सफारती मुहिम तेज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। दोनों जानिब से सियासी जमातों के दरमियान राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सहफ़रीकी मुलाकात भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती मुहाज पर भी नाकाम। मोदी का सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। जरीदे के मुताबिक अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया, वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से सिफारती भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा में पाक भारत जंग पर कायम आला सफारती कमेटी को आज शाम ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ब्रीफिंग के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत आला सतह कमेटी कायम की थी। खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जलानी और दीगर ब्रीफिंग में शरीक हुए। पाकिस्तानी कौम पहले कभी झुकी थी, ना अब झुकेगी। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई एजाज नहीं। हमारी पहली तरजीह अमन है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत पड़ोसी ममालिक पर अपनी अजारदारी मुसल्लत करने की कोशिश ना करे। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार ममालिक हैं। दोनों खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। आज पाकिस्तान की गलियों में अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज तक हीट वेव का खदशा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में गर्मी की लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मनकीरा और हारूनाबाद में शदीद गर्मी के बायस 2 तलबा जा बहक। हीट वेव का खदशा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम ने स्कूल के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा।
शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध काबीना इजलास, बहरिया फ़िज़ाइया और बरी अफवाज को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम मुत्तहिद हैं, दुनिया की पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं। बादशाह सूबाई वज़रा मुकेश कुमार चावला और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत के बाख्तियार ख़वातीन प्रोग्राम में सिंध हुकूमत शामिल होगी। सिंध काबीना ने करीम आबाद अंडरपास के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दी। सिंध काबीना ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के DG की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आला को दिया। मुकेश कुमार चावला ने कहा, क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर जाएगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इश्तियालंगेज और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफ़ीरों और जनूबी एशिया की हालिया कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज बयानात अमन की राह में रुकावट है। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। मोदी का एक और फास्ट फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जबूती मल्होत्रा का ताल्लुक BJP से निकला। जबूती मल्होत्रा को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार खातून BJP हरियाणा से वाबस्ता हैं और मुतअद्दिद बार BJP के इवेंट्स में शरीक हो चुकी हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जबूती मल्होत्रा की फास्ट फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा आवाम ने चाक कर दिया। मोदी और जबूती मल्होत्रा को आड़े हाथ हो लिया। अस्सलामुअलैकुम, 365 न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ी और मैं हूं उमर इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। नूर मुकद्दम के कातिल मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि कत्ल की दफात के तहत मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। ज़्यादती केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के इल्ज़ाम में सजा कलअदम करार दे दी गई। माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने माली और चौकीदार के खिलाफ अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि माली और चौकीदार जितनी सजा गुजार चुके उतनी ही रहेगी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। नूर मुकद्दम के कातिल मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। फैसले में कहा गया है कि कत्ल की दफात के तहत मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। ज़्यादती केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। अगवा के इल्ज़ाम में सजा कलअदम करार दे दी गई। माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माली और चौकीदार के खिलाफ अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, माली और चौकीदार जितनी सजा गुजार चुके उतनी ही रहेगी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला